So in classroom we have already studied three types of the forest. हमने फॉरेस्ट के टाइप्स स्टार्ट किए थे. टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें सबसे पहला वाला टाइप जो था वो हमने देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कौन सा था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इट मींस कि जहां पर बारिश उसको एडवोकेट मोड पे मिल जाती है, जहां पे कौन सी सीजन में होती? ऑटम की सीजन. क्यों ऑटम की सीजन वहां पे देखने को नहीं मिलती? रीजन है कि ये जो रेन वाले फॉरेस्ट जो है, जहां पे बारिश अच्छे से होती है, वहां पे इतने ज्यादा ट्रीज होते हैं ना कि जो सन की जो रेज है वो नीचे तक नहीं पहुंचती, सरफेस तक. इसीलिए जितने भी लीव्स है वो इतनी जल्दी येलो नहीं होते. वो शेड मतलब कि वो गिरते नहीं है, मतलब कि वन बाय वन वो लोग गिरते हैं. एक टाइम पे सारे जो लीव्स है सारे ट्रीज के वो नहीं गिर जाते. इसीलिए वहां पे ऑटम की सीजन आपको देखने को नहीं मिलेगी. इट मींस कि ये जो है उसको आप एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल सकते हो. एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकंड वन जो हमने देखा था वो था डिसीडियस फॉरेस्ट. जहां पर यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है, यहाँ पे रेन बहुत कम होती है. इसलिए वहां पर ऑटम की सीजन हमें देखने को मिलती है. क्यों? क्योंकि वहां के जो फॉरेस्ट होते हैं ना वो इतने ज्यादा डेंसली नहीं होते. डेंसली मतलब कि ज्यादा नजदीक. यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो डेंस नहीं है. यहाँ के फॉरेस्ट डेंस है, इसीलिए सनराइज नहीं पहुंचती. इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट बोल सकते हो. यहाँ के फॉरेस्ट डेंस नहीं है, इसीलिए सनराइज पहुंच जाती है. इसीलिए यहाँ पे कौन सी सीजन देखने को मिलती है? ऑटम की. कौन सी? यहाँ पे ऑटम की सीजन देखने को मिलेगी. मतलब कि यस, यहाँ पे देखने को नहीं मिलती. ट्रीज कौन से है? मानिए तो महुडो, नीम, साल, बांबू एक्सेट्रा. बाकी बधाई चीजें वीडियो आवे છે. चलो थर्ड वन ड्राई एंड स्क्रब. ये ऑलरेडी हमने ले लिए थे. ड्राई एंड स्क्रब, जहां पर बारिश इतनी कम है कि वहां के जो ट्रीज है वो मोस्टली कैसे होते हैं? थॉर्नी, कांटे वाले. अभी थॉर्नी ट्रीज है तो आपको उनके ट्रीज के नाम भी तो कुछ आने चाहिए, जैसे कि खेर, कैक्टस, then jujube, etc. फिर से सिंपली याद रखो, ट्रॉपिकल रेन मतलब कि बारिश क्या है? ज्यादा. डिसीडियस फॉरेस्ट बारिश कैसी है? मॉडरेट, मतलब कि मीडियम. इतनी ज्यादा नहीं, इतनी कम नहीं. ड्राई एंड स्क्रब मतलब कि बारिश बहुत ही कम. सबसे ज्यादा बारिश मतलब कि सोचो कि इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है? उसके साउथर्न वाले पार्ट में, साउथर्न ईस्ट एंड साउथर्न वेस्ट. एंड यहाँ पे ऑटम की सीजन नहीं होती, इसलिए आप इसको बोल सकते हो एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकंड वन डिसीडियस फॉरेस्ट मतलब कि गुजरात का एरिया है या फिर सेंट्रल इंडिया. फॉरेस्ट कैसे? डेंसली नहीं होते, इसीलिए ऑटम की सीजन देखने को मिल जाती है. मतलब कि नीम, बनियान ट्री, मोगरा, ये सारे ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे. थर्ड वन कौन से है? ड्राई एंड स्क्रब मतलब कि थॉर्नी, कांटे वाले ट्रीज, जो कि राजस्थान का एरिया है, जो थार का उसका जो
mountainous a variety of plants and different species of plants grow at different height। यहाँ पे जो plants होते हैं उसकी जो species होती है वो अलग अलग होती है and plus कि उनकी height भी कैसी होती है, सारे ट्री की हाइट सेम नहीं होती। Vegetation growing at a height of 1500 meter to 2500 meter from sea level is a conical in shape or its leaves are needle shape। It means the fourth वाला क्या था, mountain। mountain मतलब कि कैसे फॉरेस्ट जो आपको कहाँ पे मिलेंगे, माउंटेन पे, जहाँ पे जितने भी ट्रीज है वो इतने अलग अलग है, डिफरेंट, कि जिसकी वजह से उनकी हाइट भी सेम नहीं होती। उनकी हाइट सेम नहीं है। एंड सेकंड वन कि यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि ट्री की हाइट होती कितनी है, तो 1500 मीटर से लेकर कभी कभी 2500 मीटर तक उनकी क्या होती है, हाइट। एंड थर्ड वन आपको कहा कि वो होते हैं कोन शेप के। आप लोगों ने कोन तो देखा ही है, कैसा होता है, ऐसे। वो ट्रीज ऐसे कोन शेप में देखने को मिलते हैं। एंड प्लस कि उसके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल जैसे। नीडल मतलब कि सुई जैसे उसके नीडल्स होते हैं। ये है उसका मेन कैरेक्टर जो आपको याद रखना है कि माउंटेन जो टाइप है वहां की ट्रीज की हाइट है 1500 से 2500 मीटर तक। एंड दूसरी चीज कि उसका शेप होता है कॉन जैसा एंड उसके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल जैसे, ताकि उसके ऊपर अगर बर्फ गिरती है तो वो बहुत इजीली नीचे गिर जाए। हमारे यहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं, उसके ऊपर कुछ गिरे तो वो नीचे नहीं गिरता, बट यहाँ पे अगर लीव्स के ऊपर कुछ आ जाए तो उसके शेप की वजह से वो नीचे गिर जाए, ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके। On the basis of its shape, the vegetation is called coniferous vegetation। इसीलिए आप उसको coniferous vegetation भी बोल सकते हो। Trees like cheap, देवदार, pine, already साइंस में आ चुका है, आप लोगों को याद है, pine, oak, देवदार, ये सारे mountainous region में पाने वाले क्या है ट्रीज के नाम। लास्ट वन मैंग्रोव। मैंग्रोव मतलब कि जो पानी के अंदर, प्योरली पानी के अंदर नहीं होता बट वो कीचड़ जैसा, दलदल जैसा एरिया होता है, वहां पे ये ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन ब्रैकिश वाटर मतलब कि सॉल्टी जैसा पानी होता है, वहां पे ये ट्रीज देखने को मिलेंगे। इन द सॉल्टी वाटर ऑफ सी, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन वेस्ट बंगाल। अगर पानी की बात की तो आपको कौन सा एरिया गेस करना है जहां पे पानी है, एंड वो भी सॉल्टी वाटर मतलब कि जहां पे ओशियन है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल, गुजरात, एंड ऑन द शोर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सुंदरवन हमने देखा था कहां पर है, बे ऑफ बंगाल की ओर। सुंदरवन इन डेल्टा रीजन ऑफ गंगा हैज दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और ये कहां पे है फॉरेस्ट के, सुंदरवन वो है बे ऑफ बंगाल के नजदीक। दिस नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम द ट्री नेम सुंदरी। और ये नाम क्यों है, क्योंकि वहां पे जो सबसे ज्यादा ट्रीज पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, सुंदरी। Chair trees are seen in forest along the coastal region of Gujarat। अगर गुजरात की बात करें तो वहां पे चेयर ट्री सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इस ट्री की लकड़ी जो है वो लोग यूज करते हैं फ्यूल में। फ्यूल में मतलब कि उसमें से पेट्रोल डीजल नहीं बनते, फ्यूल की तरह मतलब कि लकड़ी जलाते ताकि जो लोग चूल्हा यूज करते हैं तो वो उस लकड़ी को यूज कर सके। तो ये थे 5 उसके टाइप, वो टाइप्स आप लोगों को याद रहने चाहिए और उसके नाम याद रखना इतना भी टफ नहीं। सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्यों, क्योंकि बारिश वहां पे ज्यादा है, जिसको आप एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल सकते हो। दूसरा है डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसको आप ऑटम फॉरेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑटम की सीजन
जिसको आप और क्या बोल सकते हो, कॉन्फिडियस, मतलब कि वहां के ट्रीज के शेप कॉर्न जैसे होते हैं, इसीलिए कॉन्फिडियस फॉरेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि माउंटेन पे पाए जाने वाले ट्रीज होते हैं कॉर्न शेप के। एंड द फिफ्थ वन मैंग्रोव, मतलब कि दलदली हिस्सों पे जो होते हैं वो फॉरेस्ट। सो ये थे फॉरेस्ट के टाइप्स। किसी को डाउट हो तो वो अभी पूछ सकता है। चलो सो इम्पोर्टेंसेस ऑफ फॉरेस्ट देखो अपनी बुक में। अब वेरियस वांट्स आर फुलफिल्ड बाय फॉरेस्ट, बहुत सारी ऐसी हमारी नीड्स है, जरूरत है जो हमें फॉरेस्ट में से मिल जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन टेबल। उसके एडवांटेजेस क्या है? एनवायरमेंटल एडवांटेजेस एंड इकोनॉमिकल, मतलब कि जिससे हमें इनकम जनरेट होती है वैसे। सबसे पहले एनवायरमेंटल अगर हम एडवांटेजेस देखें, एनवायरमेंटल एडवांटेजेस, तो जिसमें सबसे पहला लिखा है कीप एनवायरमेंट क्लीन, कीप एनवायरमेंट में कीप। अभी ऐसा क्यों लिखा है कि वो एनवायरमेंट को क्लीन करता है? क्योंकि नॉर्मली जब ट्रीज सबसे ज्यादा होते हैं तब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको क्या लेता है, इनहेल लेने के बाद वो ऑक्सीजन को एक्सपेल करेगा, जिसकी वजह से वहां की जो एटमॉस्फेयर है वो वहां में क्लीन होगी। जो डस्ट पार्टिकल होती है, जो डस्ट होते हैं वो एयर में नहीं रहते, एंड जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे एनवायरमेंट को क्या करता है, क्लीन। कीप एनवायरमेंट क्लीन। उसके बाद ब्रिंग्स रेन, ब्रिंग्स रेन, क्योंकि ट्रीज को इनहेल करने के लिए चाहिए क्या, एक गैस, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब खींचता है तो एयर के मीडियम से वहां पर वो जो बादल होते वो उसको भी खींचेगा, और जिसकी वजह से जहाँ पे ट्रीज ज्यादा होती है इसीलिए वहां पर बारिश क्या होती है फिर सबसे ज्यादा। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इरोजन मतलब कि कोई बहुत ही फोर्स से, फिर वो फोर्स पानी का हो या फिर एयर का हो, बट क्या होता है कि ये दोनों फोर्स की वजह से जो जमीन होती है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, मतलब कि उसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। बट ट्रीज की वजह से वहां पे जब ट्रीज होते हैं ना तो जो सॉइल होती है ना वो आप सबको पता है कि ट्रीज के जो रूट होते हैं वो सॉइल के साथ एकदम मजबूती से होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको सॉइल को इतना मजबूती से पकड़ के रखता है ना कि जो जमीन होती है ना वो पानी का फोर्स को लेके बहुत ज्यादा एयर चले, बट वो जमीन जो होती है ना वो इरोजन नहीं होती बिकॉज ऑफ ट्रीज। तो वो जो सॉइल होती है उसके इरोजन को वो रोकता है, कम कर देता है। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ जो होती है, फिर चाहे वो लायन हो, टाइगर हो, कि डियर हो, कि मंकीज, जो भी जो जंगलों में रहते हैं वो उनके लिए रहने की क्या होती है, जगह। ऑब्वियसली उनको हम घर में नहीं रख सकते, आपको शौक हो तो भी आप उनको घर में नहीं रख सकते, उनको कहाँ पे रखना होता है, मतलब वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जंगलों में, तो वो उनके लिए बेस्ट लाइफ है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन, कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये बहुत समझने की चीज है, कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इसका मतलब ये सबको पता है कि जब ट्रीज बहुत छोटे छोटे होते हैं हम उसको पानी डालते हैं, बट एक बार जब ट्रीज बड़े हो जाते हैं हमें उसको पानी नहीं देना पड़ता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ट्री के जो रूट्स है वो पानी अपने आप जमीन के नीचे से खींच सकते। जब उसके लिए जो रूट्स है वो पानी जब जमीन के नीचे से खींचते हैं ना तो जो अंडरग्राउंड का
में से बनाते हैं। देन मेडिसिन्स, जंगलों में से हमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स औषधियां भी तो मिलती है। उसके बाद रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, क्योंकि कोई इंडस्ट्री को कोई भी प्रोडक्ट्स अगर बनाने के तो उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा सामान। इट मींस कि अगर उनको बनानी है शुगर तो उनको क्या चाहिए, सबसे पहले शुगर केन, और वो शुगर केन नो डाउट कि वो फॉरेस्ट में से नहीं मिलते, वो मिलते हैं फार्मिंग में से, क्योंकि अभी हमारे पास तो दूसरा सोर्स है। लेकिन उसके अलावा अगर हमें फर्नीचर बनाने हैं तो फर्नीचर के लिए लकड़ी हम एग्रीकल्चर में नहीं करते कि हम खेती में लकड़ियां नहीं उगाते, उसके लिए हमें फॉरेस्ट चाहिए, फॉरेस्ट की ही लकड़ी यूज होती है फर्नीचर बनाने के लिए। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसी आइटम है जिसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, एंड वो रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलते हैं, फॉरेस्ट में से। फोडर, फोडर मतलब कि जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं ना, एक्स्ट्रा जो वीड्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो वीड्स जिसको बोलते हैं ग्रास, तो ये जो फोडर है वो हमें फॉरेस्ट में से मिल जाएंगे, एनिमल फोडर। फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाख, रेजिन एंड ग्लू, हमें रबर बनाने के लिए जो लिक्विड चाहिए, उसके अलावा अगर हमें पेपर बनाने हैं तो उसके लिए वुड पल्प चाहिए या फिर ग्लू चाहिए, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, फॉरेस्ट में से। यहाँ पे इकोनॉमिकल इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सारी चीजों में से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर उसको मार्केट में बेचे तो। फिर चाहे वो फ्यूल हो, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए जो लकड़ी यूज होती है मतलब कि डेकोरेशन के लिए, औषधि हो मतलब कि दवाई या मेडिसिन हो, रॉ मटेरियल एनिमल्स के फोडर हो, या फिर कोई फूड आइटम या फिर कोई प्रोडक्ट आइटम क्यों न हो, इसमें से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि इकोनॉमिकल एडवांटेजेस ये नेचुरली हमें बेनिफिट है, जैसे कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना, बारिश होने की वजह से सॉइल का जो इरोजन हो रहा है, मतलब कि जमीन जो है सैंड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही है, उसको क्लीन करना, वाइल्ड लाइफ को रहने के लिए जगह मिलना, या फिर अंडरग्राउंड वाटर लेवल का ऊपर की ओर आना। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट को हमें उनके थैंकफुल रहना होगा और होना चाहिए। चलो, डाउट है किसी को एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट में?